आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 21। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए राजा जन्मेजय जी से कहने लगे, हे राजन। तब भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वह बोले, हे महाराज, आप नकुल सहदेव तथा महात्मा धौम्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर देवी द्रौपदी को सांत्वना प्रदान कीजिए। मूर्ख सिंधुराज जयद्रथ यदि पाताल में घुस जाए अथवा इंद्र भी उसका सारथी या सहायक बनकर आ जाए तो भी आज वो मेरे हाथों से जीवित नहीं बच सकता। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहु, सिंधुराज जयद्रथ यद्यप अत्यंत दुरात्मा है तथापि बहन दुस्सला और यशस्विनी माता गांधारी का स्मरण करके उसका वध न करना। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की ये बात सुनकर महारानी द्रौपदी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं और वो भीमसेन से बोली, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो उस नीच को अवश्य मार डालना जो पत्नी का अपहरण करने वाला तथा राज्य को हड़प लेने वाला हो। ऐसे शत्रु को युद्ध में पाकर यदि वो प्राणों की भीख भी मांगे तो भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी द्रौपदी की बात सुनकर वह दोनों भीमसेन और अर्जुन नरश्रेष्ठ उधर ही चल दिए जिधर जयद्रथ भाग कर गया था। वह स्वयं अपने घोड़ों को हाँकते हुए बड़ी तेजी से उसके पीछे दौड़े। सिंधुराज को केवल भागने में ही पराक्रम दिखाता देख महाबाहु अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले, हे राजकुमार, लौटो, तुझे पीठ दिखा कर भागना शोभा नहीं देता। अपने सेवकों को शत्रुओं के मध्य में छोड़कर तू कैसे भागा जा रहा है? क्या इसी बल पर तू दूसरों की स्त्री को बलपूर्वक हर कर ले जाना चाहता था? अर्जुन के इस प्रकार ताना देने पर भी जयद्रथ नहीं लौटा। तब महाबली भीमसेन ठहरो ठहरो कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े। तब दयालु अर्जुन ने उनसे कहा, हे भैया, इसका वध मत करना। अमरस में भरे हुए भीमसेन ने बड़े वेग से दौड़कर उसके केस पकड़ लिए, फिर उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और रौंदने लगे। तत्पश्चात भीमसेन ने जयद्रथ का सिर पकड़कर उसे कई थप्पड़ लगाए, फिर उसके सिर में एक लात मारी। इससे वो रोने और चिल्लाने लगा तो भी भीमसेन ने उसे गिराकर उसके शरीर पर अपने दोनों घुटने रख दिए और उसे घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार भीषण भार पड़ने से पीड़ा के कारण जयद्रथ मूर्छित हो गया। क्रोध में भरे हुए भीमसेन को अर्जुन ने रोका और कहा, हे कुरुनंदन, दुस्सला के वैधव्य का विचार करके महाराज जी ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन जी ने कहा, इस नीच ने कलेश सहने के सर्वथा अयोग्य महारानी द्रौपदी को कष्ट पहुँचाया है, अतः मेरे हाथों से इस पापी जयद्रथ का जीवित बचना कठिन ही है। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? राजा युधिष्ठिर सदा दयालु ही बने रहते हैं और तुम भी अपनी बाल बुद्धि के कारण मेरे ऐसे कार्यों में सदा ही बाधा डाला करते हो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा कहकर भीमसेन ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्रा आकार बाण से मोड़कर 5 चोटियां बना दी।
उस समय दुष्ट जयद्रथ भय के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता था। फिर अति कटु वचनों से सिंधुराज का तिरस्कार करते हुए भीमसेन ने उससे कहा, हे मूर्ख, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जीवन रक्षा का हेतु भूत मेरा ये वचन सुन। तू राजाओं की सभा समितियों में जाकर सदा अपने आप को महाराज युधिष्ठिर का दास बताना। ये शर्त स्वीकार हो तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। युद्ध में विजयी पुरुष की ओर से हारे हुए के लिए ऐसा ही विधान है। उस समय जयद्रथ धरती पर घसीटा जा रहा था। उसने उपयुक्त शर्त स्वीकार कर ली और युद्ध में शोभा पाने वाले पुरुष सिंह भीमसेन को अपनी स्वीकृति स्पष्ट बता दी। तदंतर उठने की चेष्टा करने वाले उस जयद्रथ को कुंती पुत्र बिरकोदर अर्थात भीमसेन ने बांधकर रथ पर डाल लिया। उस समय वो बेचारा धूल से लथपथ और अचेत हो रहा था। उसे रथ पर डालकर आगे आगे भीमसेन चले और पीछे पीछे अर्जुन। आश्रम में पहुंचकर भीमसेन वहां मध्य भाग में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर के पास गए। भीमसेन ने उसी अवस्था में जयद्रथ को महाराज के सामने उपस्थित किया। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर जोर से हंसने लगे और फिर बोले, अब इसे छोड़ दो। तब भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से कहा, आप द्रौपदी को ये सूचित कर दीजिए कि ये पापात्मा जयद्रथ पांडवों का दास बन चुका है। तब ज्येष्ठ भ्राता राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक भीमसेन जी से कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। उस समय महारानी द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर की ओर देख भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मूंडकर 5 चोटियां रख दी हैं और ये महाराज का दास हो गया है, अतः अब इसे छोड़ दीजिए। हे राजन, मुक्त होने पर उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वहाँ बैठे अन्य मुनियों को देखकर उनके चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय आदर देते हुए अर्जुन ने जयद्रथ का हाथ थाम लिया। तब दयालु राजा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने जयद्रथ की ओर देखकर कहा, हे सिंधुराज, तू मुक्त कर दिया गया है, अब तू दास नहीं रहा। फिर कभी ऐसा मत करना। अरे तू पराई स्त्री की इच्छा करता है, तुझे धिक्कार है। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे सहायक भी नीच ही हैं। अशुभ कर्म करने वाला जयद्रथ मृत प्राय सा हो गया। ये देख और समझकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर जी ने उस पर कृपा की और कहा, तेरी बुद्धि धर्म में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, तू कभी अधर्म में मन मत लगाना। हे जयद्रथ, अपने रथ घोड़े और पैदल सबको साथ लिए हुए कुशल पूर्वक चला जा। हे राजन जन्मेजय जी, महर्षि वैशंपायन जी बोले। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर राजा जयद्रथ बहुत ही लज्जित हुआ। वो नीचा मुँह किए चुपचाप गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार को चला गया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।